नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 26 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि गीता के भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको आत्मा की शक्तियों के बारे में विस्तार से क्या क्या बताया है और जिनके भगवान के बारे में सारे भ्रम या संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं या वो संशय मुक्त हो चुके हैं, तो उन योगियों के लक्षण क्या हैं, उनकी कर्मों की एक्टिविटी में क्या क्या देखने को मिलता है जो आम आदमी में नहीं मिलता, और जिन्होंने अपने मन द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने मन को मन के प्रियतम परमात्मा की याद में निरंतर स्थित कर लिया है, उस पुरुष की शांति का अवस्था कैसी है। बस जिसने भगवान के ज्ञान द्वारा सभी मनुष्यों को दुखी अशांत बनाने वाले काम व क्रोध विकार पर जीत प्राप्त करते हुए अपने चित्त को सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की याद से शांत कर लिया है, उस योगी का स्वभाव संस्कार निश्चल व नम्रचित होता है। ये सब आज हम जानेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 24, जिसमें भगवान ने अर्जुन को आत्मा का पाठ पढ़ाते हुए आत्मा की आंतरिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है, यो अंतः सुखो अंतरा रामस्था अंतर्ज्योतिरेव ये स योगी ब्रह्मा निर्वाणम ब्रह्मा भूतो अधिगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, जो मानव सदा अपनी आत्मा की शक्तियों को जानते हुए सदा ही आत्मा स्वरूप में स्थित होकर ये समझता है कि ये शरीर तो जैसे आत्मा का बस्तर है, तो वह पुरुष इस आत्म स्मृति से सदा सुखी स्थिति का अनुभव करता है। वह आत्मा की स्मृति में स्थित हो सभी से आत्मिक व्यवहार करता है तथा किसी पर भी बुरी नज़र नहीं डालता और आत्मज्ञान से मन को प्रफुल्लित रखता है। वह पार ब्रह्मलोक के रहवासी परमात्मा के साथ मन से सच्ची प्रीति जोड़कर सदा ही शांतचित्त स्थिति का अनुभव करता है, क्योंकि वो एक परमात्मा के प्रति ही सच्ची भावना रखता हुआ एक भाव से उसी की श्रीमत प्रमाण अपना हर कर्म करता है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 25 की, जिसमें कहा गया है, लबन्ते ब्रह्मा निर्वाण मृष्य क्षीण कलमशा छिन्न द्वेधा यतात्माने सर्वभूत हिते रता। अर्थात हे अर्जुन, जिस मनुष्य के सभी पाप परमात्मा की याद में नष्ट हो गए हैं एवं सब संशयों या भ्रमों का निवारण हो चुका है और जो समस्त प्राणियों के हित की ही बात सोचता है, सबका ही भला चाहता है, और जिसने योग की यथार्थ विधि से अपने मन पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, वह ब्रह्मा को जानकर हर ज्ञान के रहस्य को समझकर ब्रह्मा समान शांत चित्त स्थिति को प्राप्त होते हैं। अब हम आज के अंतिम श्लोक इस वीडियो के और श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है, काम और क्रोध के ऊपर ही ये श्लोक है। आपने देखा जितने भी हमने आज तक के वीडियो बनाए हैं, मुख्यतः इस गीता में इन विकारों को ही नरक का द्वार कहा गया है। काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ विकार है, मोह विकार है, अहंकार सबसे बड़ा विकार है, और इन्हीं सभी की समस्याओं का जो मुख्य जड़ है वो है देह का अभिमान। तो आइए इस श्लोक के माध्यम से हम जानते हैं कि काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला जो योगी है उसकी स्थिति में और आम आदमी की स्थिति में क्या फर्क होता है। तो अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 26,
जिसमें कहा गया है काम क्रोध व्युक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्मा निर्वाणम वर्तते विदिता तम नाम। अर्थात ब्रह्मलोक के रहवासी मुझ परमात्मा को जिन मनुष्यों ने यथार्थ रीति से समझ लिया है, ज्ञान द्वारा जान लिया है, उनका मन सभी काम वासनाओं से सदा ही मुक्त हो जाता है। वह क्रोध आदि विकारों पर जीत प्राप्त करते हुए वह मानव मेरे इस ज्ञान को यथार्थ रीति से समझकर संसार भर की सभी आत्माओं की कल्याण की भावना रख सदा ही शांतचित्त आनंदचित्त स्थिति को प्राप्त करते हैं। अर्थात परमात्मा का संपूर्ण परिचय प्राप्त होने के कारण उनको किसी से भी कोई भेदभाव नहीं होता। उनको इस चीज़ की समझ आ जाती है कि सारे संसार की जितनी भी आत्माएं हैं, भले वो किसी भी जाति की हैं, किसी भी धर्म की हैं, परंतु वास्तव में वो सभी एक ही ईश्वर पिता परमात्मा की ही रचना है और उस नाते से सारा संसार ही मेरा अपना परिवार है, मेरे ही भाई बहनें हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।